हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के बीवीडी क्वेश्चन पेपर है ना, बीवीडी गैस पेपर हम लेकर के आए हैं। यह मैथ का ऑब्जेक्टिव पेपर है और चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का 100 नंबर तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको बीवीडी के गैस पेपर को पढ़ना अनिवार्य होता है। इसमें 101 से लेकर 130 तक प्रश्नों को हल कराया जाएगा और इसके बाद जो रहेगा 131 से लेकर के जितने भी प्रश्न रहेगा उसका एंड कर देंगे, मतलब उसको पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। 3-4 वीडियो है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, वास्तविक संख्या आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं रहने देंगे हम। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सके। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्लास को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास अब चालू होने वाला है। 101 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। संख्या 0.32 32 के ऊपर क्या है, एक रिंग है, को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q जो है पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को लिख लेते हैं। 0.32 ऊपर एक रिंग, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले 32 लिखेंगे, जो भी अंक रहेगा वो सभी लिखना होगा। उसके बाद देखना कि दशमलव के पीछे कुल के गो अंक है, 2 गो अंक है और दोनों पर क्या रेक रिंग लगा हुआ है, दोनों पर रेक रिंग लगा है तो 2 गो 9 होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसमें 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 102 नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पर जो है ना, हमको कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि शर्त वाले प्रश्न दे रखा है, तुलना करने वाला है। ठीक है, तो जो पीछे में है ना, जिससे तुलना कर रहा है उसको x मानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम HCF को सिर्फ H से सूचित करेंगे और LCM को हम L से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्लास को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें देखा जाए कि पीछे कौन है, पीछे है महत्तम समावर्तक, जो पीछे है उसे x मान लो। अब लघुत्तम अपने आप निकल जाएगा। कहता लघुत्तम जो है ना महत्तम का 14 गुना है, तो महत्तम x हमने मान लिया, तो इसका 14 गुना कर दो, x का 14 गुना, यह हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है, तो इसमें दोनों को जोड़ने पर 600 हो जाएगा। तो हम इस तरह से बच्चे की तरह नहीं लिखना है। ठीक है, x + 14x ऐसे मत लिखो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 600 है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इस दोनों का जोड़ कर लेते हैं। तो कितना हो जाता है,
x और 14x, यहाँ हो जाता है 15x, और फिर बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 600 दिया हुआ है जोड़, 600 भी देंगे। अब 15x कहने का मतलब 15 गुना x, तो गुना वाला जब उधर जाएगा पक्षांतर पर तो भाग हो जाता है, तो यहीं से हम काट देते हैं। 15 चौके 60, 1 0, तो इसमें x का मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें HCF जो है ना वह 40 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 40 है, और LCM जो है ना 14x है, तो x के जगह पर 40 लिखेंगे, तो 14 चौके 56, यानी 500, 1 0 है तो 60 है ना। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है LCM, और ये हमारा HCF हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM बटे एक संख्या। तो HCF का मान इसमें कितना है, 40। सिर्फ लिखना है, ठीक है। बिना फॉर्मूला याद किए कोई भी चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। बिना फॉर्मूला याद किए कोई भी सवाल बनने वाला नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला जितना हो सके उतना याद कर ले, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, LCM हमारा हो जाएगा 560, और नीचे डिवाइड हमारा बटे में क्या हो जाएगा, एक संख्या जो 280 दिया हुआ है, इसका 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 28 को 7 बार में, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 अठे 56, यानी यहाँ पर 7 अठे 56 हो जाता है, ठीक है, और एक 0 रह जाता है, यानी दूसरी संख्या हमारा 80 आया। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में 80 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप इसमें बी रंग करके आइए, ठीक है। अब देखेंगे 104 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो ये नहीं होगा। इसमें 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में, 7 से कटेगा 3 बार में, तो ये जो है ना शांत नहीं है। शांत होने के लिए क्या होता है नियम, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, उसके अतिरिक्त और नहीं होना चाहिए। तो इसमें 7 अतिरिक्त संख्या है, तो ये भी शांत नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, 18 में पूछा गया है, तो वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर ए। संख्या रेखा पर क्या दर्शाता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता है। 106 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है हमेशा प्राकृत संख्या, गलत। हमेशा अपरिमेय संख्या, गलत। हमेशा परिमेय संख्या, गलत। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है, एक मान लेते हैं, तो इसको रूट के अंदर रखेंगे तो क्या हो गया, एक हो गया। वही रूट 2 है प्राकृत संख्या, तो इसका मान रूट 2 हो जाता है, पॉइंट में आता है। वो परिमेय ये होता है, ये परिमेय हो जाता है, प्राकृत भी हो जाता है। अब 107 नंबर प्रश्न, अब 107 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे में हम यहाँ पर ले लेते हैं √3 और गुना √12, ये दोनों अपरिमेय संख्या अपने आप में अलग अलग, तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, इसको गुना करेंगे
तो रूट 36 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 6 आ जाता है। तो बोलो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हुआ नहीं, वर्गमूल से बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकल गया तो वह परिमेय हो गया। तो ये ऑप्शन जो है ना हमारा गलत है। बी में कहा जा रहा है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को आप आगे समझ सकते हैं। कह रहा है कि एक परिमेय है तो 0 एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लो, इनको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 फिर हमारा परिमेय संख्या। कहा कि था अपरिमेय हमेशा होता है, तो ये भी गलत हो गया। बी भी क्या हो गया, गलत। सी, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, तो ये गलत है। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ भी अपरिमेय ही होता है हमेशा। अब एक को लास्ट बच गया है डी, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सही जवाब है। एक संख्या हम पूर्णांक को लेते हैं, जैसे में 2 ले लेते हैं, और एक परिमेय संख्या 1/3 ले लेते हैं, इसको जोड़ेंगे ना तो ये हमेशा क्या होगा, परिमेय ही होगा। तो लेकिन कह रहा है कि पूर्णांक नहीं होता है, ये भी सही है कहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 108 नंबर, x का पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक सम पूर्णांक है। तो है देखो n एक विषम पूर्णांक है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें n के जगह पर 1 रखेंगे ना तभी जाकर के यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला प्रश्न 109 को देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 11, ऑप्शन नंबर सी। 110 में देखते हैं, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखो कि यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दोनों संख्या का गुणा, तो संख्याओं का गुणनफल होता है, 2 गो संख्या होता है उसका गुणनफल जो होगा HCF गुना LCM होता है। तो HCF 15 गुना LCM 90, इसको हल करेंगे तो 15 नमा 135 1 0, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं 111 नंबर प्रश्न, कहा जा रहा है कि पाई है एक अपरिमेय संख्या। 112 नंबर प्रश्न को देखते हैं, √7 है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। 113 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, तो परिमेय के लिए पाई तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। 16/25 परिमेय है क्योंकि यह वर्गमूल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखेंगे 114 नंबर प्रश्न, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। 115 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन अलग है, कहने का मतलब यदि परिमेय है तो 3 गो परिमेय होगा और अपरिमेय है तो 3 गो अपरिमेय होगा। देखते हैं, ये हमारा परिमेय है, इसका वर्गमूल निकलेगा, ये भी परिमेय है, और डी में भी वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय, ये सब परिमेय है, ठीक है, एक है, इसका मतलब हमारा अलग ये है। तो इसका सही ऑप्शन सी, सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। सी में टिक कर लो। 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं, √15/√3 एक है, तो इसमें कटने वाला देखो 3 × 5 = 15, 5 जा रहा है, 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर
सी। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा 23, ऑप्शन नंबर डी। 119 देखते हैं। दो संख्याओं का मौसो 25 और 950, तो उनका गुणनफल। हम क्या बोले थे? दो संख्याओं का गुणनफल जब निकालेंगे तो दो संख्या का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। तो HCF है 25, LCM है 50, तो 25 पचे 125, एगो 0, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब देखते हैं 120 नंबर प्रश्न को। कहता है कि इसमें हल करने पर x का मान होगा पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक नहीं। हल करके देख लें क्या। देखो यहाँ पे होगा x², 5x को तोड़ना है, कैसे है? तो 4 गुना 1 करके, 4 गुना 1 4 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे -x -4x +4 इक्वल 0। इसमें x कॉमन कर लेते हैं, तो x -1, और फिर यहाँ पर -4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x -1 बराबर 0। तो फिर इसमें क्या करेंगे? x -1 को एक बार, जो इसमें बगल में जो यहाँ लिखा हुआ है इसको एक साथ, x -4 बराबर, तो इसका गुणनफल जो होगा ना, यानी इसमें x का मान 1 हो गया है, 1, और x का मान उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। 122 नंबर देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो समय पूछ रहा है, तो इस प्रकार के मतलब कि अधिकतम से संख्या कौन सा होगा जो तीनों एक स्थान पर मिल जाएगा? 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 3, 4, 8। एलसीएम निकालने का तरीका, बड़ा अंक के पहाड़ा पर हो और इसमें भाग लगाओ। 8 एकम 8 इसमें नहीं आता है, 4 3 में नहीं आता है, 8 दूना 16 दोनों में नहीं आता है, 8 या 24 दोनों में आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24, ठीक है, ये वाले। 123 नंबर में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ऑप्शन नंबर ए, भाजक यहाँ पर भराएगा, ठीक है। अब देखते हैं 124, √2 है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। 125 देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है, तो 625 के अभाज्य गुणनखंड, तो 625 कैसे होता है? कुछ वर्ग पढ़ेगा न तब याद रहेगा। तो 625 जो होता है 25 का वर्ग होता है, अब 25 माने की होता है 5 गुना 5, फिर इस 25 का मतलब 5 गुना 5, यानी 1 2 3 4, इसको 4 ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 126 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। वर्गमूल निकाल करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं 127 नंबर प्रश्न। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिमेय भी हो जाता है, पूर्णांक भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय, है ना। अब कहा जा रहा है इसमें 128, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से
दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने के बाद यानी क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो इसमें हमको क्या करना है, सभी का एलसीएम निकालना है। 1, 3, 5, तो 5 या 15, 15 घंटे इसको लग जाएगा। ठीक है, 15 घंटे लग जाएगा। अब देखते हैं 129 नंबर। 3 + √3 इंटू 3 - √3 ये फॉर्मूला पर बनेगा, a² माइनस b²। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 - 3 = 6। 6 एक क्या है, पूर्णांक भी कह सकते हैं इसको, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो इसमें पूर्णांक ही लिख दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब है 130 नंबर प्रश्न और लास्ट। इसमें कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या 2⁻³ का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत।